नमस्कार भाई लोग। पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैथ का मैं पहला वीडियो बनाया उस पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप इसी प्रकार जुड़े रहिए। मैं आपको प्रतिदिन 1 या 2 वीडियो ज़बरदस्त में देता रहूँगा। यह मेरा लाभ हानि का दूसरा क्वेश्चन है। देखिए क्या सवाल दिया है। जब अगर इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो आपको कैसे हल करना है। कहा कि एक दुकानदार 3 रुपए में 4 की दर से पेन खरीदता है और 5 रुपए में 6 की दर से बेच देता है। तो इसमें कुल 3 प्रकार से सवाल बनते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा एग्जाम हॉल में इस पर सबसे अधिक बनते हैं और आपको बुक में सबसे अधिक इसी पर सवाल भी मिलता है। जो पूछता है उससे कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ या हानि। तो आप पहले केवल इसी को समझिए, इस दोनों सवाल को भी मत केयर करिए। जब भी अगर आपको प्रश्न ऐसे कहे कि एक व्यक्ति इतने रुपए में इतना वस्तु खरीदा और इतने रुपए में इतना वस्तु बेच दिया, तो उसे इस सौदे में लाभ हुआ या हानि कितने परसेंट का। तो इसके लिए जब भी आपसे सवाल पूछेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, दाहिने हाथ तरफ रुपया लिख दीजिएगा और बाएं हाथ तरफ वस्तु लिख दीजिएगा। और जो मैं आपको शीट दिया हूँ, जो बुक दिया हूँ, उसमें आपको ऐसा बहुत सवाल मिलेगा, उसको आप हल करते रहिएगा। क्या देखिए कह रहा है कि 3 रुपए में 4 वस्तु, इधर 3 रुपया इधर 4 वस्तु। फिर कह रहा है कि 5 रुपए में 6 वस्तु, इधर 5 रुपए इधर 6 वस्तु हो गया। तो आप क्या करिएगा, पहली बार आप इसका गुणा इसमें करिएगा पहली बार, फिर इसका गुणा आप इसमें कर दीजिएगा। जो दोबारा आपका गुणा करने पे आएगा उसको आप घटा दीजिएगा और फिर जो दोबारा आएगा गुणा कर उसी को आप नीचे लिखिएगा इंटू 100। देखिए ऐसे प्रश्न जैसे आपका आया 5% आंसर, तो आपको ऑप्शन देगा 5% लाभ और 5% हानि। तो हम कैसे पहचानेंगे कि लाभ होगा कि हानि। यदि इसमें घटाने पर अगर माइनस आ गया तो समझ जाएगा कि हानि हो गया, अगर घटाने पे प्लस आ गया तो समझ जाएगा क्या होगा, आपका लाभ होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब 5 चौके 20, 6 त्रिक 18 और हम बताएंगे जो दोबारा गुणा करने पाएगा उसी को आप नीचे लिख दीजिएगा और इंटू 100। जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 2/18 गुणे 100। जब देखिए 2 में 18 का भाग कटेगा 9 बार में। अब हमारा आंसर क्या, देखिए घटाने पे प्लस आए कि माइनस, तो प्लस, तो हम कहेंगे कि लाभ होगा। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 100/9% का लाभ, या आप इसे सही बटा में भी बदल सकते हैं। सही बटा बदलने के लिए आप 9 का भाग दे देंगे तो 11/9% का लाभ हो जाएगा। फिर से मेरी बातों को समझिए, जब आपसे केवल अगर यह पूछता है उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ या हानि, तो आप बस क्या करिएगा, दाहिने तरफ रुपया लिख दीजिएगा, बाएं साइड क्या लिख दीजिएगा, वस्तु। आप क्या करिएगा, पहले इसका गुणा इसमें करिएगा, 4 पचे 5 चौके 20, फिर इसका गुणा इसमें करिएगा, 6 त्रिक 18। जो दोबारा गुणा करने पाएगा उसी को आप नीचे लिखिएगा और इंटू 100 कर दीजिएगा। घटाने पे अगर मान प्लस आएगा तो कह दीजिएगा लाभ, अगर माइनस में आता तो कह दीजिएगा हानि। अगर ये 18 माइनस 20 होता तो माइनस में आता तो हम कहते हानि। तो क्या हो जाएगा 2/18 गुणे 100, तो 2 से 18 भाग 9 बार में कट जाएगा, हो जाएगा 100/9। तो कहेंगे 100/9% का लाभ। अब देखिए, अब आपका यह पहला प्रश्न हो गया। अब जरा उसके आगे अगर हम लोग समझा जाए, देखिए अब मेरी बातों को आप समझिएगा अच्छे से। अगर इसी प्रश्न में देखिए यह जो दोनों प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्न का हम आंसर तभी बता पाएंगे जब हमको यह पहले पता होगा कि एक वस्तु उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है या हानि। जैसे मैं आपको यह कह दूं, अगर मैं यह मार्कर 10 ठो बेचता हूँ, कितना मार्कर 10 मार्कर, तो बताइए मैं 100 रुपए का लाभ होगा। पहले हम अगर यह पता चल जाए कि एक मार्कर पर कितना लाभ हो रहा है तो शायद 10 मार्कर पर तुरंत निकाल लेंगे। अगर हम आपको यह कह दें कि अगर हम यह मार्कर बेचकर 20 रुपया लाभ कमाए तो बताइए हम कितने मार्कर बेचें। पहले आपको तो यह पता होना चाहिए कि एक मार्कर पर उससे लाभ कितना हो रहा है। देखिए ऐसे प्रश्नों में पहले जब अगर आपको यह पता करना हो कि एक वस्तु पर कितने रुपए का लाभ या हानि, कितने रुपए, क्योंकि इन दोनों प्रश्न का आंसर का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपको एक वस्तु पर पता रहेगा। तब एक वस्तु पर कितने रुपए का लाभ या हानि, एकदम अच्छे से आप समझिएगा। जिसको भी कंफ्यूजन होगा हमसे क्लास में चर्चा कर लीजिएगा। समझिए
इसमें भी पहले आप क्या करेंगे, दाहिने हाथ और रुपया और बाएं साइड वस्तु लिखिएगा। तो कह रहा है 3 रुपया में 4 वस्तु और फिर कह रहा है 5 रुपया में 6 वस्तु। तो आप क्या करिएगा, इसका गुणा इसमें कर दीजिएगा, 5 चौके 20, फिर इसका गुणा आप इसमें कर दीजिएगा, 6 18, और जो दोबारा गुणा करने पाएगा आप उसको नीचे मत लिखिएगा जल्दी से। जब आपको परसेंटेज लाभ हानि पूछेगा तब, जब यह पूछेगा कि एक वस्तु पर कितने रुपए का लाभ हानि, तो आप भाई इसका गुणा करके भाग दीजिएगा। 6 चौके 24, घटाने पे प्लस आएगा तो कहेंगे लाभ, माइनस आए तो हानि, घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 2, तो 2/24 कट जाएगा तो कहेंगे कि 1/12 रुपया का लाभ, मतलब एक पेन पर से कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 1/12। अब देखिए, अब हम लोग प्रश्न का उत्तर दे। अब हमसे कह रहा है कि 60 पेन बेचने पर कितने रुपए का लाभ हुआ। अब मेरी बातों को समझिए, अगर हमको एक मार्कर बेचने पर 2 रुपए का लाभ हो रहा है तो 10 मार्कर बेचने पर हमको कितने रुपए का लाभ होगा, तो शायद आप बोलेंगे 20। तो क्या हम अगर एक मार्कर पे 2 रुपए का लाभ, तो 10 मार्कर पे तो 10 दूनी 20 रुपए का हमको क्या होगा, लाभ होगा। इसी प्रकार जब अगर एक पेन पे हमको कैसे 20 आए, जब गुणा किए तब, एक पेन पे अगर 1/12 रुपए का लाभ हो रहा है तो 60 पेन पर कितना रुपए का लाभ, तुम क्या करेंगे 60 का गुणा कर देंगे। तो देखिए जो दूसरा प्रश्न का है 60 पेन बेचने पर कितने रुपए का लाभ, तो 60 गुणे 1/12, 12 पचे 60, तो हम कहेंगे 5 रुपए का लाभ, 5 रुपए का लाभ। तीसरे प्रश्न पे आप आइए, फिर वही बात समझिए, अगर हम आपसे यह कह दें कि एक मार्कर बेचने पर हमको 2 रुपया का फायदा हुआ, कै रुपया का फायदा, 2 रुपए का। अगर हमको कुल 10 रुपया का लाभ हुआ था, कै रुपए का लाभ, एक मार्कर पर 2 रुपए का लाभ। अगर मैं मार्कर बेचा, हमको कुल 10 रुपए का फायदा हुआ, तो हम कितने मार्कर बेचे होंगे, जब हम 10 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 5, इसका मतलब 5 मार्कर बेचे होंगे, तो भाग देने पर आंसर आएगा। इसी प्रकार कर रहा है कि 10 रुपया का लाभ कमाने के लिए कितना पेन बेचा होगा। तो अब हम क्या करें, एक पेन पे 1/12 का भाग दे दें, तो 10 में अगर हम 1/12 का भाग, 12 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 12 दहा में 120, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, 120 पेन। जिसको समझ में अच्छी बात है, अगर जिसको थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा क्लास में हमसे आप जरूर चर्चा कर लीजिएगा। बस आप इसी प्रकार लगे रहिए, मैं आपको हर समय अच्छे अच्छे टॉपिक में मैं आपको वीडियो बना के देता रहूंगा। और लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताया करिए कि हाँ कैसा रहा वीडियो। जय हिंद।